नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मौका दशहरे का है और रस्म रावण दहन की, यानी रावण को जलाने की, यानी जीत अच्छाई पर बुराई की। मगर मैं जिन रावणों को आज आपके सामने लेकर आया हूं, कायदे से जब तक इनका दहन नहीं हो जाता शांति मुमकिन नहीं है। वैसे तो दुनिया भर में रावण भरे पड़े हैं, मगर ये वो 4 रावण हैं जिन्होंने पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जख्म दिए, सबसे ज्यादा खून के आंसू रुलाए। इसीलिए इन्हें भी इनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। ये रावण तो जल जाएगा, इसका अंत भी हो जाएगा। उसके बाद अच्छाई पर बुराई की जीत का जश्न भी मना लेगा। रस्म पूरी हो जाएगी। मगर उनका क्या करें जो फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े रावण हैं, जो हर रोज अपनी बुराई से अच्छाई को कुचल रहे हैं, जो हर पल बस इंसानियत की मौत बुन रहे हैं। क्योंकि मौका दशहरे का है, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको रावण दहन से ऊपर उठकर दुनिया के कुछ जिंदा रावणों की हकीकत से दो चार कराएं। जरूरी है ये, जरूरी इसलिए क्योंकि जब तक इन जिंदा रावणों का खात्मा नहीं होगा, तब तक सही मायनों में अच्छाई पर बुराई की जीत नहीं होगी, तब तक सचमुच शांति नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले आपको आज के दौर के रावणों से मिलाते हैं, उनका परिचय कराते हैं। वैसे तो इस दुनिया में एक से एक रावण पड़े हैं, मगर हम सिर्फ उन्हीं रावणों को आज आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा जख्म दिए, जो लगातार हमारे मुल्क को लहूलुहान करते आए हैं, जो हर वक्त बस हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिश बुनते रहते हैं और जो हमारे बेहद करीब बैठे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गोद में। रावण नंबर 1, हाफिज सईद, लश्कर का चीफ। एक शहादत का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। रावण नंबर 2, मौलाना मसूद अजहर, जैश का मुखिया। रावण नंबर 3, सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरबराह। रावण नंबर 4, दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी का सीईओ। बस इन 4 चेहरों को देख लीजिए। पिछले 20-25 सालों में जख्मी और लहूलुहान हुए हिंदुस्तान के तमाम शहरों को याद कीजिए। गोलियों और बमों से लर्जे लोगों के बारे में सोचिए। हर बार इन्हीं के चेहरे आपकी आंखों में तैर उठेंगे। आज भी इनकी नापाक निगाहें हमारे मुल्क की तरफ उठती हैं तो इनके निशाने पर हमारे शहर और हम सब होते हैं, क्योंकि ये रावण बखूबी ये समझते हैं कि अगर किसी के मुस्तकबिल को स्याह करना है तो उसके ख्वाबों पर हमला करो। 1993 में पहली बार RDX की शक्ल में आतंकवाद तैरता हुआ हिंदुस्तान के आंगन में आया था। तब ये चेहरा सबसे खूंखार था। जब लोकतंत्र की दहलीज पर आतंक ने पहली बार दस्तक दी थी, तब इस रावण को देखा था हम सब ने। जब जब मुंबई खून के आंसू रोया, बेगुनाहों के खून बहे, तब तब इस रावण का चेहरा नजर आया।
कश्मीर में जब जब कोहराम मचा, जन्नत को जहन्नम बनाने की साजिश हुई, तब तब इस रावण को भी देखा हमने। पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान ने आतंक के जितने जख्म झेले हैं, उसके जिम्मेदार यही रावण है। आइए अब आपको इन 4 रावण की सिलसिलेवार एक एक करतूत बताते हैं। आज तक ब्यूरो। उसके सिर पर $1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसे अपनी गोद में बिठा रखा है। इस रावण का बस एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में खून खराबा। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने खून के आंसू रुलाए हैं तो वो यही है। हद तो ये है कि अमेरिका तक ने उसके सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा है, लेकिन फिर भी ये रावण पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का चीफ और पाकिस्तान की गोद में बैठा पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा, जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त बस एक ही फितूर छाया रहता है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और बस हिंदुस्तान। कश्मीर की आजादी इंशाअल्लाह इंडिया की बर्बादी की बुनियाद बनेगी। कश्मीरी टोपी पहनकर कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करने वाला $10 मिलियन इनामी दुनिया का ये शायद इकलौता ऐसा आतंकवादी है जो खुलेआम घूमता है, खुलेआम रैलियां करता है, खुलेआम टीवी चैनलों पर आता है और पाकिस्तान इसे सिर आंखों पर बिठाता है। मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद कायदे से देखा जाए तो इन 4 रावणों में सबसे बड़ा रावण है, क्योंकि जितने जख्म इसने हिंदुस्तान को दिए हैं उतने किसी और ने नहीं। हालांकि बंटवारे से पहले वो इसी हिंदुस्तान में जन्मा था। हरियाणा के रहने वाले हाफिज सईद के परिवार के कुछ लोग बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया और बस तभी से हर वक्त हिंदुस्तान की बर्बादी की साजिशें बुनता रहता है। हाफिज सईद का नाम पहली बार दुनिया ने तब सुना जब उसने 1990 में पाक खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद हाफिज सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक अनगिनत आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। दरअसल हाफिज सईद ने आतंक की अपनी दुकान की शुरुआत कश्मीर के नाम पर की थी। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद पाकिस्तान की फौज में कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ और पाक खुफिया एजेंसी ISI की हमदर्दी हासिल करना था। इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहा वो। पाक फौज में एक बड़ा हिस्सा हाफिज सईद के समर्थकों का है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी घोषित करार दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान में उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पाक सेना को उसका समर्थन हासिल है। कश्मीर और छोटे मोटे तमाम हमलों को छोड़ दें तो हाफिज सईद ने भारत को सबसे बड़ा जख्म 2006 और 2011 में दिया था। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई सीरियल ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे हाफिज सईद का ही दिमाग था। यहाँ तक कि इन हमलों के सिलसिले में उसके खिलाफ तमाम पुख्ता सबूत भी पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन पाक फौज और ISI का हाथ सर पर होने की वजह से पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को बरी कर दिया। इसके बाद तो हाफिज सईद का हौसला बढ़ता ही गया। कहते हैं कि उरी में भारतीय सेना पर हुआ हमला भी हाफिज सईद के दिमाग की ही उपज था। उसी के इशारे पर लश्कर के आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए। और उसी उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने LOC में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन किया, जिसमें कहा जाता है कि 20 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और ये सारे आतंकवादी इसी हाफिज सईद के गुर्गे थे। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और रावण नंबर 1 अपने अंजाम को कब पहुंचता है। आज तक ब्यूरो। बाकी के 3 और रावण जिन्हें पाकिस्तान से खींच कर लाना है, उनसे भी मिलेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। संसद भवन से लेकर पठानकोट तक पर हमला करने की साजिश उसी के दिमाग की उपज थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं है, बस हर वक्त हर पल हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिशें बुनता रहता है। 16 साल पहले मजबूरी में इस रावण को हमें खुद ही आज़ाद करना पड़ा था। जी हाँ,
हमारा अगला रावण है जैश-ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जिसकी पिछले 16 सालों से भारतीय कानून को तलाश। मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए मोहम्मद का चीफ। संसद भवन की दहलीज तक जाकर अगर आतंक ने दस्तक दी तो उसका जिम्मेदार यही शख्स है, यही रावण मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को हुआ था। मसूद अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था, पढ़ने लिखने में से। जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था तभी उसके वालिद के एक दोस्त उसे कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया में पढ़ाने के लिए ले गए। वहां वो ऊंची तालीम हासिल करने की जगह आतंक की किताब पढ़ने लगा। 1994 में उसे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने को कहा गया। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तब तक घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर को लग गया कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आतंक फैलाने का उसका मंसूबा पूरा हो सकता है। अब वो मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुमे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ वो जामा मस्जिद के लिए निकला कि तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। मसूद अजहर को जेल से छुड़ाने के लिए 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 को काठमांडू से अगवा किया गया और फिर समझौते के तहत 31 दिसंबर 1999 को कांधार में मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा। रिहाई के फौरन बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचते ही भारत के खिलाफ फिर से जंग शुरू कर दी। 28 जून 2000 को जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर जैश के आतंकियों ने हमला बोला। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने हमला बोला। इसमें 35 लोग मारे गए। 2001 में ही 13 दिसंबर को संसद पर जैश के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 24 सितंबर 2002 में गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में सेना की वर्दी पहने जैश के 2 हथियारबंद आतंकवादी दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के 2 जवान समेत 33 लोग मारे गए, जबकि 81 घायल हुए। अयोध्या और वाराणसी में भी आतंकी हमलों को जैश के आतंकियों ने ही अंजाम दिया। सबसे ताजा घाव जो मसूद अजहर ने दिया वो पठानकोट पर हुआ हमला था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। जैश के बैनर तले बहावलपुर में बैठकर हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें बुनता है। देखना यह है कि पाकिस्तान में बैठा ये रावण कब तक बचता है। सैयद सलाहुद्दीन, चीफ हिजबुल मुजाहिदीन। कश्मीर में पैदा हुआ सैयद सलाहुद्दीन भी उसी पाकिस्तान की गोद में बैठा है। इसका संगठन हिजबुल मुजाहिदीन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में नफरत फैलाने और वहां आतंकी हमलों के लिए ही बना है। कहते हैं कि सलाहुद्दीन को पाक खुफिया एजेंसी ISI की मदद हासिल है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के अलावा कई बार इसने लश्कर और जैश के साथ मिलकर भी हमले बोले। आज तक ब्यूरो। 23 सालों से ये रावण भी पाकिस्तान में छुपता फिर रहा है। इस रावण से भी मिलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। 23 साल गुजर गए, हजारों उदास रातें गुजर गई, लेकिन वो दाऊद नहीं मिला जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार और रावण है। लेकिन आज भी उसी शिद्दत से हिंदुस्तान उसे तलाश रहा है। तो इसलिए कि कानून का मुजरिम कानून की चौखट पर लाया जाए और इस रावण को भी उसके गुनाहों की सजा मिल सके। दाऊद इब्राहिम कासकर, CEO, टी कंपनी। लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 माफिया डॉन और 1993 के मुंबई बम हमले के मुजरिम दाऊद इब्राहिम की। जी हाँ, उस दाऊद इब्राहिम की जो पिछले 22 साल से हिंदुस्तानी सरकार और पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां अब दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं।
आप भी सुनिए टेलीफोन सर्विलांस की बदौलत रिकॉर्ड की गई दाऊद की वो आवाज जिससे उसके पाकिस्तान में होने और अपने जुर्म का साम्राज्य बेखौफ तरीके से चलाने की तस्दीक होती है। कराची के क्लिफ्टन रोड पर मौजूद यही वो व्हाइट हाउस बंगला है जो दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट पता है। पूरे परिवार के साथ दाऊद इसी बंगले में रहता है। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। सिर्फ आवाज ही नहीं, दाऊद का पीछा कर रही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं जिसे वो अब तक दुनिया भर से छुपाता रहा है। लेकिन भारत के बदले तेवर को देखते हुए अब खुद दाऊद के लिए पाकिस्तान में खुद को छुपाना और बचाना भारी पड़ रहा है। यानी इस रावण के दहन का दिन भी अब शायद दूर नहीं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।